So how are you doing? How was your yesterday's magic practice number 24? आज हम लोग day 25 में हैं. So we just have 3 more days to go to finish our 28 days of practice. So कैसा लग रहा है? How many of y'all were able to do all these practices अभी तक आप लोग कर पाए? कितने लोगों ने किया है? Okay, प्रदीप जी ने किया है. Ma'am, just I want to share my experience. Yes, please. मैम, 2 है जो पेशेंट थे हॉस्पिटल में डायबिटिक, मम्मी और बेटा. तो काल आपने जो बोला 3 सोचने के लिए, तो मैंने वो माँ बेटा को भी सोचा था और 2 दिन से मैं हील भी कर रही थी. सबसे अच्छा गुड न्यूज मिला, उनका फोन आया कि वो घर शिफ्ट कर गए, मैंने चले गए हैं. तो इतना मेरे को अच्छा लगा. काल मैं विजुलाइज कर रही थी कि वो घर पहुंच रहे हैं और ठीक हो गए हैं, रिलीज कर दिए हैं डॉक्टर. तो फीलिंग वेरी 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 एक्साइटेड. दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. ठीक है, जब आप दूसरों के लिए सोचते हो. यस. कल आपने जो बोला था मैडम, दूसरों के लिए सोचने वाली बात, जो कल हमने प्रैक्टिस किया था, है ना, कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, तो आज उसका फायदा हुआ. एक शॉप है हमारे रिलेटिव की, जहां मैं आज आया हुआ हूँ, वहां पे वो अच्छा नहीं चल रहा था पिछले 3-4 दिन से. तो वो लोग डिप्रेस थे. तो कल हमने काफी उनके लिए सोचा, प्रे किया, है ना, उनके बारे में अच्छा अच्छा विजन रखा कि ऐसा हो रहा है, कस्टमर्स ही आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं. तो आज सुबह से हम देख रहे हैं उनके घर में आए कस्टमर की भरमार लगा हुआ है और उनको टाइम नहीं मिल रहा है. अभी हम उसी के शॉप पे मजे लेके आ रहे थे. तो ये फायदा तो इसका मैडम होता है, एक ऑरा अलग से क्रिएट हो जाता है. Yes, very और nice. आप जो कस्टमर्स को अटेंड करते हो, आपका भी एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, तो कस्टमर को आप भी मंत्र मुक्त कर देते हो. Yes, because and how did you feel? आपको कैसा फील हुआ ये करके? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है. बड़ा पीस अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, मन से अच्छा लग रहा है. एक तो हैप्पीनेस तो आ ही रहा है, दिल को भी अच्छा लग रहा है, किसी का कुछ अच्छा हुआ है. Yes, and if you see, generally अगर लोग हम लोग से हेल्प मांगते हैं, हम लोग उसको कुछ ना कुछ लेके टाल देते हैं, राइट? हम लोग को ऐसा लगता है बहुत एफर्ट लगेगा. तो हमने पहले ही सोच लिया कि अरे बहुत मेहनत है, कौन करेगा, इसके लिए क्यों करे, यू नो, ऑल दैट वी थॉट. बट क्या अच्छा फील होता है उसके बाद? समवेयर हमारा जो एक कॉन्शियस है, वो कहीं ना कहीं यू नो वो हम लोगों को काइंड ऑफ पिंच करता है. बट वी टेंड टू आई डोंट नो क्या बोलेंगे इसको, व्हाट वुड यू कॉल दिस, कि हम लोग वी जस्ट लेट इट पास. बहुत बार हम लोग के पास स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज आते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं कि किसी के पास ये है, किसी को पता है ये कहाँ मिल सकता है, या किसी कोई ये मेरे लिए कर सकता है, बट हम लोग वी जस्ट लेट इट पास. एंड एक्चुअली इफ यू सी, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, देयर इज अ रीजन. ओके, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग कोई चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, और उस प्रेयर को फुलफिल होने के लिए कोई ऑब्स्टेकल है हमारे रास्ते में, पर वो रास्ते को हटाने के लिए we need to do something good. Okay, we need to do something good. तो इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी आता है. But sometimes we just keep saying no and no and no and no and no. नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है. We keep doing that. But my question to you all is, please stop there. अगर बार बार आपको अपॉर्चुनिटी आ रहा है, then think about what you are asking. आप उसको मिलने से रोक रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको देना चाहता है, बट यू आर नॉट allowing it to happen because you are saying to a no to a lot of other things. Okay, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें आपके लाइफ में आती है, दैट इज कनेक्टेड विथ योर आस्क. आप कुछ मांग रहे हो एंड उसको फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स कोई जरिया निकाल रहा है, बट वी से नो. एंड अ लॉट ऑफ टाइम इट्स फॉर सिली थिंग. पार्टी में जाना है, सोशलाइज करना है, हम लोग को कुछ अपना पर्सनल समथिंग करना है, which can be maybe which may not be, you know, so important, but we think it's important. Okay, so somewhere there, and sometimes it's also because हमारे पास courage नहीं है.
You know, a lot of people don't have courage to face what people are going to say. So a lot of time लोग इसलिए भी नहीं करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे. You know, अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग मुझे ऐसा समझ लेंगे. अगर हम उन लोग मुझे ज्ञानी समझ लेंगे और उन लोग सोचेंगे कि हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं या हम उनके सर्कल में नहीं. इस डर से भी बहुत लोग नहीं करते. तो देर कहीं ना कहीं हमारा लेसन ये भी होता है कि हमको उस डर से बाहर निकलना है. आपको अपने फियर को फेस करना है. Okay, so let's start. We'll say the prayer and start the chapter today. To the Supreme God, we thank you. Thank you for your guidance, help, and protection. Thank you for your light, your love, and power. Thank you for showing us the way, and thank you for giving us the ability to judge the right way for us. We thank you in full faith of it. So ये prayer से मुझे एक incident याद आया. It is from my life. So I was approached by somebody to become a part of an organization. Basically something like you know, like kind of a governing body. But I said no. I said no. I don't think मैं ये कर सकती हूँ. And wherever I was, जहाँ मैं थी उस समय, मुझे कुछ illusions थे, या if you call it delusions, वो भी बोल सकते हो आप, कि you know what I'm doing is wrong and मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या I should not be part of this. That is what मेरे दिमाग में somehow ये था. And I told them no. You know, I can't be doing this, and then I gave them my own lecture. ठीक है. I'm मतलब it's really funny जब भी मैं आज इसको याद करती हूँ. And then few things happened in my life, and I was looking for a way out. So I was stuck in a position, in a place, and I was looking for a way out because I knew कि मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रही. And inside मुझे बहुत stuck feel हो रहा था. And then I approached the same person again and asked for help. And this person obviously helped me. And again, I was offered the same position. Okay, this was after a few months when I was out of that thing. In the meantime, I was offered the same position again. And this time I took it. And now that I realize it, I feel कि मेरी नासमझी थी फर्स्ट टाइम जो मैंने उसको ना बोला था. दूसरा, मैं कुछ मांग रही थी एंड मुझे इन रिटर्न वो पोजीशन एक जरिया मिल रहा था टू कम आउट ऑफ दैट स्टक जो मैं बोली थी ना, जो पोजीशन. एंड देन फाइनली आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड आई वाज एबल टू एक्सेप्ट दैट पोजीशन आल्सो. सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि कभी कभी आपको लाइफ क्लूज देते हैं, बट हम लोग अपने नासमझी में उसको we say no. So please be careful. अगर कोई चीज बार बार आपके लाइफ में आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, मन मंथन कीजिए, ये क्यों आ रहा बार बार और हम क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं. मतलब उससे क्या, ट्राई इट. अगर कुछ ऐसा मेजर हार्म नहीं है, ट्राई तो करिए उसको. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ट्राई ही नहीं करना चाहते. नहीं, इतना एफर्ट लगेगा, इतना ये लगेगा, उतना वो लगेगा. बट मे बी इट इज कनेक्टेड टू योर आस्क. आप जो मांग रहे हो उससे कनेक्टेड है वो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज का एक्चुअली चैप्टर इज कनेक्टेड टू दैट. क्यू द मैजिक. क्यू द मैजिक यानी आप उसको कतार में आप यू आर लुकिंग एट थिंग्स जो आपको मैजिक होने की सारे संभावनाएं दिखा रहे हैं इन योर लाइफ. ओके, या आप कैसे उनको पहचानते हो. एंड एक्चुअली ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट. मैं उसको पहचान नहीं पा रही थी मेरे लाइफ में, बट आई होप इट डज नॉट हैपन टू यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम हम लोग इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, राइट. सो आई वेस्टेड अबाउट 1.5 years of my life. So I mean, I would not call it waste.
but still, you know, मैंने वो चीज को delay कर दिया अपने life में. That's what I say. Nothing is waste, because हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखते हो, right? So nothing is waste. Don't ever think कि आप कोई भी class, कोई भी session, कुछ भी कोई भी काम जो घर का कर रहे हो, it is ever a waste. It is never a waste. आप कुछ ना कुछ skill develop कर रहे हो, कुछ ना कुछ emotions में strength develop कर रहे हो. There is always something good. तो ये मत सोचिए कि अरे मूवी गए 3 घंटा वेस्ट हो गया. आप नहीं जाते तो आपको कैसे पता चलता कि आपको इस तरह की मूवी पसंद नहीं है, राइट? सो डोंट मतलब जज मत करिए कोई चीजों को बहुत स्ट्रांगली. यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ इट इन योर लाइफ. सो हु वुड लाइक टू रीड इन इंग्लिश? Yes, Priyanka, can I read today? Sure, you can. I will just open the chapter. आई होप आप लोग वो 3 नोट का जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग. बीच में मैडम छूट गया था, तो क्या एक ही बारी में उसको किसी को करके आज कर सकते हैं? हाँ, it is better because you have committed, no? आपने Yes, commit madam. किया ना, तो it is better कि आप complete करो. This we can give to anybody whom we feel in need. Yeah, because if you see, there are a lot of people right now need of a lot of things. हो सकता है medicines चाहिए होंगे, किसी को खाना चाहिए होगा, किसी को इलाज चाहिए होगा, कुछ भी. आपको अगर ऐसे लोग दिख रहे हैं, sometimes they are your staff only. There are some colleague in the office. कोई भी हो सकते हैं. If you feel that they need it, reach out and give it to them. This is the time of doing things. तो जी हम लोग मैडम. अपना पार्ट करें तो बेटर रहेगा. जी जी जी. थैंक यू. Okay, so 25. We can start. Day 25. Cue the magic. So something like आप एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हो and there is, yeah, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. You're already expecting and you know you're kind of directing. Let us see क्या है ये actually chapter. Life is playfulness. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kulau B, 1954, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life, because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. Okay. The universe. Let me just pause here. So please, you know, this is what I was talking about, right? आपको signs और cues मिलता है so that you are able to receive the dream, right? ऐसा नहीं होता कि आपने मांगा और वो तुरंत आपके गोदी में गिर जाता है, right? So there has to be एक जरिया होता है, and the universe gives you opportunities. वो अलग अलग दरवाजे खोलता है कि आप ये दरवाजा ले सकते हो, आप ये दरवाजा ले सकते हो, बट हम उस दरवाजा को बंद कर देते हैं. वो that depends on us, you know, how we are seeing, हमारा attitude कैसा है. So this chapter will open that thing for us. Let's go ahead. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for the perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security.
If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you're being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are Okay, we'll just unlimited. stop. We'll just pause here. So basically, if you see all the examples जो ये दे रहे हैं, basically ये बस what do you think this gratitude आपको क्या feel कराता है? How do you feel after showing gratitude or doing the gratitude exercise? You can unmute yourself and say. How do you all feel after doing the gratitude exercise? Peaceful. Happy, right? Happy and peaceful. So this is what basically they are saying कि you have to be happy. You have to be happy no matter where you are. तो इसमें आप क्या करोगे? आप जो भी चीज देखोगे, you may link it with your desires. आपका कोई भी desire से आप link कर सकते हो, and then you can say universe is trying to give you clues that your desire is on the way, and you can say thank you. Or you can just feel gratitude for anything and everything. So basically you have to learn to be happy wherever you are, and you have to use these cues. Okay, different things जो आपके life में आप देखते हो, आप encounter करते हो, उनको आप use करो to bring that goodness in your life. या जो भी आपका desire है in your life. So it can be either a reminder, or it can just be a practice to feel happy anywhere and anytime. Okay, so if I will just ask you all कि आप लोग जहां भी बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, can you look around and find a magic cube? Can you just look around and find a magic cube? And can you write something on the chat? Sorry, madam. Madam, please come again. Sorry. आप जहां भी बैठे हो, अपने रूम में हो, अपने ऑफिस में हो, अपने घर पे कहीं पे भी हो, बालकनी में भी हो, इट्स ओके। आप देखिए कि आपके चारों ओर कौन सी चीजें हैं, एंड व्हाट कैन बी यूज एज अ मैजिक क्यूब. डज इट रिमाइंड यू ऑफ एनीथिंग इन योर डिजायर लिस्ट? देन यू से थैंक यू फॉर द कार. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बालकनी में बैठे और आपको एक कार दिख गई, या आपकी जो पसंद वाली कार है वही दिख गई. सो देन यू से थैंक यू फॉर द car. So can you all see something in your room that actually can actually आप जो आपको clue दे रहा है अभी, that you can feel gratitude for, then please write on the chat. I want you to practice this right now because ये चीज हमें learn करना होगा कि कैसे. मैडम मुझे तो खाना दिखाई दे रहा है अपने सामने, तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर फूड. Yeah, they also connected to any of your desire list. आपके desire में कुछ है जो connected है खाना से? जी, ऑफ कोर्स खाने के लिए तो हम लोग सब पहले काम तो उसी के लिए करते हैं. So you can even say if you have written for a particular amount of income in your this one,
then you can say thank you for an increased income. Is it making sense? If you feel prosperous, वो खाना जी देख के you're feeling prosperous कि this is available to me, and then जी you can say thank you for the increased income, thank you for the beautiful magic, it's helping me becoming a better and a happy person. Okay, जी so जी जी yes, so like एक example है, so if I see books in my this one, so so right now I'm preparing for an exam. Okay, मुझे एक exam के लिए prepare करना है, which is there in next 2 months. So when I see those books and I just say thank you for मुझे जो percentage चाहिए उस marks उस exam को clear करने के लिए, thank you for helping me clear the marks, clear the exam with flying colors. Are you understanding now? Thank you for the designer kitchen with beautiful crockery. Yes, yes, something like this. Thank you, I'm able to attend. I'm giving a lot of knowledge and gratitude. Yes, but is it connected with your dream list? I want आप लोगों को चीजों से connect करना है. Okay? Yes, this session is a different thing, but क्या आपके जो dream list में है, are you able to connect it to something in your dream या desire list? Yes. So please do that. I want कि आप वो magic cue use करो for that. Okay. If I just go back to the chapter. So like she said, कि अगर किसी को कोई weight चाहिए, in their dream list it's there कि they want to maybe उनका weight 670 है and they want their weight to come to 65. So जब वो ऐसे लोग को देखते हैं जिनका weight perfect है या maybe in the magazine they say and उनको they use this as a cue and say thank you for the perfect weight. Okay, and आप कोई ATM को पास करते हो, आप कोई बैंक को पास करते हो, तो you can say thank you for the plenty of money or thank you for the increased income. So this is what I want you to like. Thank you for much bigger and a more beautiful bedroom with balcony. Exactly. Yes. This is something. मैडम पास में पर्स भी यदि है मनी बैग भी है तो वी कैन से ना थैंक यू फॉर द मनी या एटीएम जो Yeah, you can. Thank you for the increased income. Thank you for the raise. Anything जो आपको चाहिए आपके ड्रीम लिस्ट में जो है. Can I have few more statements from different people so that मुझे I am clear कि आप लोगों को ये चीज समझ में आए. Okay, can I have few more sentences? Just look around. Look around. So I'm looking at my TV is like right in front of me, and I suddenly thought of home theater. So I can say thank you for the home theater. Home theater as in a space which is like with that sound and that TV experience. So I'm just saying thank you for that. It's not in my dream list, but मुझे वो strike किया. So that is what I'm saying. Priyanka, it can be besides the dream list also. But I think आपका wish से कुछ ना कुछ connected होगा. Okay. Anything connected with your wish list, does it make you happy? Right? जब भी आप अपने ड्रीम लिस्ट के बारे में सोचते हो या उनकी कोई चीज के बारे में सोचते हो, no, this is past, Swati, this is past. ये हो गया है. But क्यों the magic आप use कर रहे हो for something that you're going to receive in future? Understand? It's like you're playing a game with the universe that this is what I want and आप उसको दे रहे हो. This is the clue that I'm going to get it. Thank you. Anyone else? Few more tries. Can we have few more tries? Yeah, so I see
nice books in my room. So I feel gratitude and thankful for many more study sessions, because basically my study pillar is very weak and I really want to develop it. So that's the cue I'm getting right now. Yeah, so you can do that you are able to spend more time studying. Yes, big luxurious home. Yes. So sometimes आप अपने घर के बाहर देखते हो, बालकनी के बाहर देखते हो, and maybe you see a beautiful house, या आप कोई मैगजीन स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब कोई देख रहे हो और उसमें आपको एक ब्यूटीफुल घर का पिक्चर देखते हो, then you say thank you for a big luxurious house. Okay, so yes, something like that. Priyanka, Yes. can I ask one silly question? I'll decide if it's silly. आप पूछिए. Actually, I've been trying to keep a full-time maid, and somehow my husband is not agreeing in this situation to get a person. Do I have other That's helping okay. hands? That's So okay. what cue can I use? आप जब भी किसी के मेड के बारे में सुनते हो या बोलते हो, मतलब देखते हो, then you say thank you for the full time maid. Thank you for the perfect house help that I have. Okay, thank you. And you feel happy that you have one. उसके लिए already gratitude show करिए. Okay, thank you so much. Yeah, so this you can do it every day, as many times as you want for next few days and see what will happen. Try it, experiment करिए. यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मैंने भी यही चीज मतलब वो किया था, इसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भी किया था, लेकिन ऐसा हुआ कि मेड तो इस टाइम पे हम लोग घर में एंटर नहीं करा सकते हैं, लेकिन चीजें आसान हो गई अपने आप ही। मतलब घर उतना मेस्टअप नहीं हो रहा है, बच्चे हैं फिर भी, मतलब आराम से सब हो जाता है। Yes, and in fact, I think Khushbu, you used it to get that, help in your office. Yes, ma'am. So, I mean, वहाँ पे आपको वो like for you तो आपको तो एकदम ये experience हुआ ही है कि आपको correct person मिल गया for your office. हाँ, बिल्कुल So सही। that was gratitude हो रही है ना? Yes. चीजें हल्की हो जाती है, काम वही रहता है, लेकिन वो जो एक प्रेशर फील होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, कैसे होगा, मैं परेशान हूँ, अकेले कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है। Somehow चीजें line up हो जाती है, they fall into place. Yes, ma'am. Yes. Okay, so आगे बढ़ते हैं हम लोग. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you're right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Okay, we'll just pause here. So like I said, वो books में देख के मैं अपने एग्जाम के बारे में भी सोच सकती हूँ रिजल्ट के लिए. Like Ritika Bhavi, she was saying कि वो books को देख के she is very happy that she's doing more and more study sessions, so she's studying more. Another thing that I can see those books and I can say thank you for the library I have at home. So आपका घर हो सकता है जिसमें एक रूम हो सकता है जिसमें जो एक्चुअली आप एक लाइब्रेरी बना सकते हो. Okay, right? Again, that's like a luxurious home जिसमें एक लाइब्रेरी भी है. But are you understanding what कि एक ही बुक को देख के आप बहुत सारे क्यूज आप मिल सकता है. So you can play a game. आज आपने कुछ सोचा, कल आपने हो सकता है आपने सोचा थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजल्ट फॉर माय चाइल्ड इन फॉर माय और इन माय चिल्ड्रंस रिपोर्ट का. तो आप ये भी सोच सकते हो सीइंग द बुक्स. तो आप कोई भी क्यू ले सकते हो. नन ऑफ इट इज रॉन्ग. देयर इज नो परफेक्ट और राइट और परफेक्ट मतलब रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज राइट. ओके, ओनली थिंग इज आपको जरिया ढूंढना है टू बी ग्रेटफुल एंड बी हैप्पी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. आगे बढ़ते हैं. Cue the magic has become a daily game I play with practice. I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend
or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for the money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you've been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from those events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you so much for reading. So, okay. So again, bigger and beautiful bedroom. Yes. So, did you understand? तो आज आपका टास्क है, आपको 7 चीजें ढूंढनी है जो आपको लग रहा है कि आपको वो क्यूज दे रहे हैं फॉर योर मे बी ड्रीम लिस्ट और फॉर समथिंग दैट यू नीड, एंड उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. नाउ अंडरस्टैंड, इसके लिए देयर इज नो लिमिटेशन. आप जितना चाहो, इनफैक्ट यू कैन ट्राई इट कि आप कितने चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. तो इट इज बेसिकली यू बिकम अलर्ट एंड अवेयर, राइट? नहीं तो वी गो ऑन डूइंग आवर ड्यूटीज एंड थिंग्स एंड देन वी फॉरगेट अबाउट ग्रेटिट्यूड, वी फॉरगेट अबाउट द मैजिक बुक सेशन, वी फॉरगेट कि हमें ये करना है, यू नो. बट ये दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस कि वो हम लोग को इनकलकेट करना है इन आवर डेली लाइफ, right? So that is what this chapter is about. Let's go read in Hindi. Who would like to read in Hindi? If anybody has any question regarding this chapter, आप पूछ सकते हो, या आप आप सोच रहे हो कि क्या ये सही है and आपको ये doubt है. Excuse me, ma'am. Yes. If we are not able to see that thing, but अगर हम imagine करके उसको thank you बोले तो नहीं. देखना है उसके बाद ही. Yes. And no. So here आप कंफ्यूज हो रहे हो. आपको देखना नहीं है वो चीज. For example, doesn't mean you have to see a car only on the road, या maybe same car on the road to get inspired to say feel gratitude. हो सकता है वो एक छोटा सा कार आपके बच्चे के टॉय उसमें भी है. हो सकता है वो कार आपके किसी ने व्हाट्सएप में आपको कुछ भेजा और वो कार उसमें है, या कोई और कार है.
It can be आपको कुछ देखना है, then you connect it to your wish or dream. Okay, after seeing something, we have to connect. Yes, Okay, yes. okay, Not okay. that कि वो dream list से ढूंढना आपको, ढूंढना नहीं है आपको इसीलिए she says कि you have to be alert and aware कि अच्छा how can I connect this, then you say okay thank you for this. Okay, for example if you see maybe आप मूवी देख रहे हो, मूवी में आपने देखा कि maybe something, maybe कुछ you know event हो रहा है and आपके घर में भी कोई event हो रहा है, तो you can say thank you for the perfect you know completion of the event. So it's like that. Anything, anything. किसी का कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ, यू नो व्हाट्सएप में उन्होंने शेयर किया कि मेरे बच्चे को ये रिजल्ट मिला, या यू नो ही सिलेक्टेड फॉर सो एंड सो थिंग, एंड देन यू कैन से थैंक यू फॉर द perfect result of my son in the online exam. Anything, मतलब इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, या थैंक यू फॉर द perfect result in my exam result. So this is how you have to connect. So who would like to read in Hindi? Anybody for Hindi? Okay. Okay, so I'll read. 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सब कुछ आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती, तो जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। ओके, सो राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, लाइक फ्रॉम माय हाउस मुझे एवरी डे एटलीस्ट 2 एम्बुलेंस की आवाज जरूर मैं सुनती। So that is the perfect time for us to say thank you for the perfect health, or thank you that my family is, you know, in good health. Thank you for the good health of my family. यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का सॉरी यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने की जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने की सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी पति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चों नजर आए तो जादुई संकेत है कि को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप कोई पड़ोसी कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है तो आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, जो जाहिर है अपनी
इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने की का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद कहने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिससे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। तो आपको in creative ways universe will try and show you things, आपको चीजें दिखेंगी। ना ओनली थिंग इज आप उस समय कितने अलर्ट हो। कई बार हम कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं या सैड होते हैं या टेंशन करते हैं, तो हम अपने आसपास की चीजें नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसी पड़ी है, क्या है, वो सब हम नहीं देखते हैं। पर कई बार अगर आप उन पे ध्यान दो, अलर्ट रहो, तो आप देखोगे वो साइंस है ग्रैटिट्यूड फील करने का। एंड वो आपको जो बिलो द लाइन फीलिंग है ऑफ एंगर, सैडनेस, उससे आप बाहर आ सकते हो, उससे आप ऊपर उठ सकते हो। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते क्योंकि आप संकेत को जो चाहे जिस भी चीज के लिए समझे आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो ये उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि आपका कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो ये मेरे बगीचे के लिए सभी स्वस्थ पौधे के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? शी इज लुकिंग एट गुड थिंग्स इवन व्हेन द थिंग इज नॉट, कोई पौधा मर रहा है, मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक फील सैड कि अरे वो पौधा मर गया, बट if you start feeling gratitude for all the other things, all the other plants that are healthy, तो बहुत सारे मैजिक हो सकते हैं। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो रहा है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आप बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि यू कैन ओवरडू ग्रैटिट्यूड। ओके, दैट इज व्हाट इट्स सेइंग। आप जितना चाहो उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों का प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 घंटों से नियमित जादुई अभ्यास 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है, और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेत को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण में प्रतिचेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञ के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो इज दिस क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, किसी को कोई शेयरिंग करनी है या कोई कुछ भी और पूछना है रिगार्डिंग अभी तक जो भी चैप्टर्स हमने किए उसके यू नो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते। ओके, तो आई थिंक आज का टास्क बहुत सिंपल है, आप कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप ये नेक्स्ट 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर सकते हो, बट ये आप दिन भर भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, so let's say the prayer and end today's session. Close your eyes. To the Supreme God, we thank you for helping us understand all the magic cues that are around us. Thank you for helping us practice gratitude more and more so that by using law of attraction, we may attract good health, good relationship, material and financial prosperity in our life. We thank you for all of these blessings. Thank you, thank you, thank you. Full faith, full faith. Gently open your eyes. Okay. Have a good day, everybody.